Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel Learn with Skills. Now students, we are doing the numericals of class 9th physics chapter number 1, which names is physical quantities and measurements. So let's start today's lecture from our numerical 1, in which we have calculate the number of seconds in a day, week, month and state your answer using prefixes. ओके सो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमने एक डे में कितने सेकंड्स हैं, एक वीक में कितने सेकंड्स हैं और एक मंथ में कितने सेकंड्स हैं, हमने वो फाइंड आउट करने हैं और उन आंसर्स को हमने किसके अंदर लिखना है, प्रीफिक्सेस के अंदर हमने उनको लिखना है। ठीक है, सो हम सबसे पहले पहला स्टार्ट करेंगे ए वाला, जिसमें हमें क्या कहा गया कि हमने डेज़ के अंदर जो सेकंड है हमने वो निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इन आ डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। सो आपको पता है एक दिन से अब डायरेक्ट सेकंड में तो हम जाएंगे नहीं, एक डे के अंदर 3 डिफरेंट टाइम्स होते हैं, आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। तो हम लिखेंगे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर। आवर्स में चलेंगे, आवर्स से हमने जाना है मिनट में, कितने मिनट होते हैं, हर आवर में 60 मिनट और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो जब आप इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव अ कैलकुलेटर, जिसमें मैं क्या लिखूँगी, 24, 60 और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। सो ये हमारे पास आ जाता है 86400 सेकेंड्स। अब हमने इस आंसर को किस में लिखना है, किसी सूटेबल प्रीफिक्स में लिखना है। तो प्रीफिक्स में लिखने के लिए जाहिर है यहाँ पर 10 की पावर होगी तो फिर ही हम उसे प्रीफिक्स में लिख सकेंगे। अब जिस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं होता वहाँ उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। हम यहाँ से पॉइंट को मूव करवा के फर्स्ट 2 डिजिट के मिड में लेकर आएंगे और देखेंगे कि क्या कोई प्रीफिक्स बनता है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ से मूव करवाएंगे 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आता है 8.64, जबकि 8.64 कोई प्रीफिक्स मतलब 10 की पावर 4 कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। तो इसका मतलब है हम इसे इसके करीब वाले प्रीफिक्स में लेके जाएंगे। अगर मैं इसको 3 पे करती हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं हम पॉइंट को 4 टाइम्स मूव करवाने की बजाय पॉइंट को 3 टाइम्स मूव करवाते हैं तो हमारे पास आता है 86.4 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये हम लिख सकते हैं 86.4 किलो सेकेंड्स। 10 की पावर 3 हमारे पास कौन सा प्रीफिक्स है, किलो। सो ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा हुआ है, वीक। हमने क्या निकालने हैं कि एक वीक में कितने सेकंड होते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखना है सेकंड इन आ वीक। हाँ जी, तो एक वीक में पहले तो डेज़ में जाएंगे, एक वीक में कितने दिन होते हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, ऐसे ही है। अब लिखो सेकंड इन अ वीक। हाँ जी, अब हम सेकंड वीक से किस में चलेंगे, डेज़ में चलेंगे, डेज़ में जाएंगे आवर्स में, आवर्स से जाएंगे मिनट में, मिनट से जाएंगे सेकंड में। सो ये हम वीक से डेज़ में, डेज़ से आवर्स, सेकंड और मिनट में चलेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 7 मल्टीप्लाइड बाय, होप आपको नज़र आ रहा होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 604000 604800। ठीक है, सो ये हमारे पास आया। अब यहाँ से इसको प्रीफिक्स बनाना है, तो प्रीफिक्स बनाने के लिए हम इसका पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे। पॉइंट राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 6.048 के बाद 10 की पावर 5 आ रहा है, तो 10 की पावर 5 भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। सो अगर मैं इसको एक डिजिट और आगे ले जाऊँ तो ये 10 की पावर 6 बन जाता है, और हमें पता है 10 की पावर 6 एक प्रीफिक्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा। यानी यहाँ पे पॉइंट मूव करने से जो प्रीफिक्स आ रहा है आपने उसके सबसे नियरेस्ट प्रीफिक्स में जाना है, यानी ये 5 तक आ रहा है। अगर मैं इसका पॉइंट एक नंबर और आगे ले जाऊँगी तो ये 6 पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.6048 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकेंड, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6048 मेगा सेकेंड। क्लियर, ठीक है जी। सेकेंड इन अ मंथ, एक मंथ में कितने सेकंड। अब मंथ से हम डेज़ में जाएंगे, एक मंथ में एवरेज कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। वैसे तो 28 31 भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो 30 लिखेंगे। उसके बाद डेज़ के बाद हम किस में चलेंगे, आवर्स में। ठीक है ना, 24 आवर्स में, आवर्स से मिनट में 60 मिनट्स में, और मिनट से सेकेंड 60 सेकेंड। अब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं यहाँ पर लिखूँगी 30
मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो मेरे पास आंसर है 2592,000 2592,000 सेकेंड। अब इसका अगर मैं पॉइंट राउंड ऑफ करूँ तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2.592 इंटू 10 की पावर 6। चूँकि मुझे इसको कुछ भी आगे सॉल्व फर्दर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 6 एक प्रीफिक्स है डेफिनेटली। तो 2.592 इंटू 10 की पावर 6 कौन सा प्रीफिक्स है, मेगा, और ये सेकेंड। तो हमारे आंसर आ, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट योर आंसर इन प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो हमें 3 क्वांटिटीज़ दी थी, डेज दिया था, वीक्स दिए थे और मंथ दिया था, वही क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन उसका जो आंसर है वो एंड पे हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यानी जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने प्रीफिक्स मेगा लगाया था, किलो लगाया था, अब हमने यहाँ पे मेगा और किलो नहीं लगाना, बल्कि उसके ऊपर वाला जो स्टेप किया था ना, जहाँ पर हमने पावर राउंड ऑफ की थी, बस वहीं तक हमने अपना आंसर लिखना है। यानी 10 की पावर तक जो हमारा आंसर था सिर्फ वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन वही होती है 10 की पावर वाली, ठीक है। सो वही वाला है ओके। सो यहाँ पे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 सेकंड में। चूँकि मैं पहले प्रीवियसली इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सेकंड इन अ डे में हमारा क्या आंसर आया था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड इन अ डे में हमारा आंसर आया था 86400 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक आया हुआ था। आप अभी प्रीवियसली थोड़ा सा इसको करके देखेंगे तो आपको फिर ईजिली मिल जाएगा कि यहाँ पे मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था, ठीक है। ये आंसर आ चुका था। अब इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है कि हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट 2 डिजिट के मिड में होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ से पॉइंट को मूव करवा के इधर आएंगे, 1 2 3 4, सो 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड, बस ये आंसर है, ठीक है। और जो जीरोज़ होते हैं वो कभी भी नहीं लिखते। जब हम ये 10 की पावर में चले जाते हैं ना, हमने ये जीरोज़ नहीं लिखने, बस ये जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है, और 10 की पावर 4 मतलब जितनी जगह आपने पॉइंट को मूव करवाया आपने वो लिखना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास सेकंड इन अ वीक। इसकी वैल्यू थी हमारे पास 604800 सेकेंड। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, एंड से पॉइंट को उठा के फर्स्ट 2 डिजिट के मिड में लाएंगे, 1 2 3 4 5, 6.048 इंटू 10 की पावर 5 सेकेंड। नेक्स्ट है सेकेंड इन अ मंथ। इसकी वैल्यू भी मैं पीछे निकाल चुकी हूँ, वो आई थी 2592000। यहाँ से भी पॉइंट को मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2.592 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड, ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। सो इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.1 एंड 1.2 मुकम्मल हो चुका है। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।